नमस्कार, 11 बजे की तमाम बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर वाराणसी जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में आज सुबह बम होने की सूचना मिली। जहां पर फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी, तभी सुबह करीब 5:30 बजे ये सूचना मिली और हड़कंप मच गया। यात्रियों को आनन फानन में विमान से नीचे उतारा गया। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचाया। हालांकि जांच पड़ताल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। उड़ान भरने से पहले इंडिगो के विमान के टॉयलेट में टिश्यू पेपर पर यह मिला था, जिस पर बम लिखा हुआ था। यात्रियों को उतारने और जांच के बाद विमान को आइसोलेशन सेंटर में भेजा गया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ दिन ब दिन ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी से लेकर बिहार तक धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम योगी आज 5 जनसभाएं करेंगे। इनमें से 2 जनसभाएं उत्तर प्रदेश और 3 जनसभा बिहार में होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली जनसभा गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन के लिए करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 11 बजे बापू इंटर कॉलेज में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दूसरी जनसभा मिर्जापुर लोकसभा में होगी। उनकी तीसरी जनसभा पटना के फतुहा में होगी। यहां पर वो पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद के पक्ष में कमल खिलाने का आह्वान करेंगे। इसके बाद चौथी रैली बिहार के आरा लोकसभा सीट पर होगी। आरके सिंह के समर्थन में वोट मांगेंगे। एक जनसभा साईं मंदिर के पीछे पॉलिटेक्निक ग्राउंड पाटलिपुत्र में भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और इस दौरान गोरखनाथ मंदिर में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे बच्चों को पास बुलाकर उन्हें चॉकलेट दी, उनके साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री का बाल प्रेम नजर आया और बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना के बाद गौशाला जाकर गौसेवा की, गायों को रोटी और गुड़ खिलाया। आखिरी चरण में यूपी में कई वीवीआईपी सीट पर चुनाव होने हैं। इन सीटों में सबसे अहम सीट है वाराणसी की सीट। 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव जीते थे और अब तीसरी बार काशी से ही चुनावी मैदान में हैं। इंडी गठबंधन की ओर से अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। इस हॉट सीट पर सियासी समीकरण को साधने के लिए तमाम राजनीतिक दिग्गज आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और स्मृति ईरानी आज वाराणसी में जनसभा करेंगी। तो वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भी आज संयुक्त रैली होनी है। कुल मिलाकर आज वाराणसी में सीधे सीधे एक सियासी संदेश देने की कोशिश होगी। काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को शिखर तक पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत काशी में लगा दी है। काशी की गली गली में केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभाएं हो रही हैं। का दौरा हो चुका है। यूपी सरकार के 6 मंत्री बैक टू बैक प्रचार कर चुके हैं। तो अब अगले 3 दिनों के लिए बड़े बड़े योद्धा काशी के मैदान में नजर आने वाले हैं। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज में सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे। वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है।
वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी भी पूरी ताकत काशी में लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं। इन दिनों 20 से अधिक मंत्रियों का दौरा जारी है। करीब 300 बीजेपी पदाधिकारी के साथ पूर्व पदाधिकारियों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगी है और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वाराणसी में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, पीएम मोदी के लिए विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ काशी है। जब काशी बदलती है, काशी की कायाकल्प होती है, तो कायाकल्प उत्तर प्रदेश की होती है, उत्तर प्रदेश से देश की होती है। और यही कहने के लिए आए हैं। मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर एक गरीब को, हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। मुफ्त में 5 लाख की सुविधा उसे प्राप्त होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। बाकी बचे जितने हैं, अगले 5 वर्ष के अंदर उन गरीबों के भी एक एक मकान बनेंगे। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो भी वीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है और इसी सियासी सेंटर पर 24 का 7वां और आखिरी चरण सेंट्रिक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्याकुमारी जाएंगे पीएम मोदी। 30 मई को कन्याकुमारी पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद कन्याकुमारी का रुख करेंगे। आपको बता दें 3 दिन तक कन्याकुमारी में ही रुकने का कार्यक्रम है पीएम मोदी का। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करेंगे। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 3 दिन तक कन्याकुमारी में ही प्रधानमंत्री का रुकने का कार्यक्रम है। अमरोहा में आयकर विभाग की छापेमारी। सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री में छापा मारा गया है। सुबह 5 बजे के करीब छापेमारी हुई है। टैक्स चोरी के शक में यह छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। कागजात खंगालने में अब टीम जुटी हुई है। शिवम शर्मा इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कहां पर ये छापेमारी हुई है? क्या कुछ अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिल पाया है? जी, मैं पूरा मामला जो अमरोहा के 14 का है, जहाँ पर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट फैक्ट्री है जो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करती है सामानों का, वुड का और ग्लास का। इसको लेकर सुबह करीब 5 बजे करीब यहाँ पर आईटी की रेड पड़ी है और कर्मचारियों के फोन भी बंद कर लिए। जो रात की शिफ्ट में यहाँ पर कर्मचारी तैनात थे और लगभग जो अंदेशा जताया जा रहा है वो लगभग करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो आईटी के विभाग के जो कर्मचारी हैं वो एक्टिव बंद कर लिया गया। मुख्य गेट आप देख रहे हैं तस्वीरों किस तरीके से यहाँ पर गेट भी बंद कर दिया गया। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और नहीं अंदर से बाहर आने दिया जा रहा है। लगभग इस कर्मचारी में लगभग 5 से 8 हजार करीब कर्मचारी यहाँ पर तैनात रहते हैं जो काम करते हैं। फिलहाल पूरे मामले में आईटी विभाग दस्तावेज खंगालने में जुटी हुई है और कार्रवाई करने में जुटी है। लगभग 6-7 घंटे की कार्रवाई लगातार जारी है। और जो बात की जाए सीएल गुप्ता के जो अन्य जो कॉलेज हुए उनका जो हेड ऑफिस है और उनके घर पर भी जो मरोवात में भी इनकी छापेमारी की जा रही है। तो कुल मिलाकर जो आईटी की जो छापेमारी है वो लगातार इनके कई जो ठिकानों पर छापेमारी करने में जुटी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। पीलीभीत में एक बंदर दारोगा जी का फोन लेकर भाग गया और उसे पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी पीछे से दौड़ लगाते नजर आए। मामला कोतवाली बिसलपुर का है। दारोगा जी थाना परिसर में बन रहे बाथरूम में नहा रहे थे और अचानक से उनका मोबाइल लेकर बंदर फरार हो गया। बंदर के हाथ में मोबाइल देखा तो पुलिसकर्मी बंदर के पीछे भागे और बंदर मोबाइल को मुंह में लेकर पेड़ पर चढ़ने लगा। गनीमत ये रही
कि मोबाइल बंदर से नहीं छूटा वरना मोबाइल टूट सकता था। काफी जद्दोजहद के बाद मोबाइल वापस मिला। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस एक्शन में है। ट्रैफिक पुलिस चेकिंग अभियान के दौरान डीसीपी ट्रैफिक ने सिर्फ 2 घंटे में 758 गाड़ियों के चालान काटे, जिसमें 34 नाबालिग इसमें शामिल हैं। 8 गाड़ियां सीज की गई हैं और 24 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 27 नाबालिगों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया है। 7 नाबालिग गाड़ी छोड़कर भाग गए। ट्रैफिक पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। और वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।